उनके पार्षद आगे पीछे हैं, चंवर डुलाया जा रहा है। जो साज सज्जा होनी चाहिए वो भगवान की साज सज्जा शेषनाग के साथ, माता लक्ष्मी के साथ धीरे धीरे अपने पाद पद्मों से चलते हुए और सनकादि चारों भाइयों के पास भगवान पहुंच रहे हैं। ऐसा देख करके मन ही मन चारों भाई हर्षित हो रहे हैं। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देख करके भक्तों के मन में ऐसा वितर्क, बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उनको देख करके मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी जो है गलित हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देख करके सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुका करके और प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र जो है तृप्त ही नहीं हो रहे थे। सनकादि मुनीश्वरों निरंतर ब्रह्मानंद में जो है निमग्न रहा करते हैं। भगवान के चरणारविंद मकरंद से जो है उनका नेह निहित रहता है। जिस समय भगवान कमल नयन ने चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध को जो है सुसज्जित वायु से नासिका रंध्र के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को जो है संभाल न सके और उस दिव्य गंध ने जो है उनके मन में जो है खलबली पैदा कर दिया। किसके? तो भैया सनकादि चारों भाइयों के। भगवान जब आ रहे हैं तो इतना सुगंधित वातावरण हो गया, इतना सुगंधित माहौल हो गया कि जैसे गंगा जल में तुलसी पड़ता है तो तुलसी अपने आप में तुलसी है। तुलसी का सुगंध जो लेना जानता है उसको पता है कि तुलसी क्या चीज है। और भगवान नासिका आरंध्र से जो है जाकर के हृदय के पटल में विराजमान हो गए। भगवान का मुख नील कमल के समान था। भगवान के आवरण का विस्तार बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सनकादि भाइयों ने क्या देखा, तो भगवान का मुख जो है नील कमल के समान था। अति सुंदर अधर कुंदकली के समान मनोहर हास से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनकी झांकी करके वे कृतकृत हो गए और फिर जो है पाद्य राग में भगवान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देख करके उन्हीं का जो है ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते सनकादि मुनियों ने कहा, क्या अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दृष्टिचित पुरुषों के हृदय में स्थिर रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल भी रहते हैं। किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों के माने सुनने के द्वारा हम लोगों ने जैसे सुना, हमारी बुद्धि में तो आप आकर के विराज गए थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्यमय विग्रह से जो है अपने भक्त को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस सद्गुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से युक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में जो है इसी को उपलब्ध करते हैं और इसी को विराजमान करते हैं। प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है,
प्रादुश्च कथं यदिदं पुरुहूतरूपं तेने निवृत्तिमवापुरलं दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम एद्विधेम सोनात्मना दुर्दयो भगवान प्रतीतः। आपने हमारे सामने जो यह स्वरूप प्रकट किया है, इससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही आनंद मिला है। विषयासक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार अस्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए। हम आपको कोटिशः प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या? इति तद्गृहतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनद्य जगादेदं वैकुंठ निलयो विभो। देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति करी, तब वैकुंठ निवासी श्री हरि भगवान ने उनकी प्रशंसा कहते